वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली क्लास में हम टॉपिक कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट। उसमें हमने किया था कि अगर हमने पास्ट में कोई एरर हो गई है या कोई हमारी ओमिशन हो गई है जिसके बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज हम उसी की प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 65, पेज नंबर 2.94। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 3 पार्टनर्स मोहन, विजय एंड अनिल। उनकी क्लोजिंग कैपिटल इस बार गिवन है, मोहन 30,000, विजय 25,000, अनिल 20,000। और ये कैपिटल लाने के लिए फॉर अराइविंग दिस कैपिटल जो प्रॉफिट हमारी फर्म का था 24,000 वो पार्टनर्स में क्रेडिटेड कर दिया गया है। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये वाली कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल। ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर गिवन है, मोहन 5,000, विजय 4,000, अनिल 3,000। अब इसमें ओमिशन हमने क्या क्या कर दिया, हमने सारा अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं लेकिन हमने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज गिवन है 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके गिवन है, मोहन का 250, विजय 200, अनिल 150। तो हम देखो जब भी हम करेंगे, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में बताया था कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं। इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मेट हमारा इसका सेम रहेगा, 3 पार्टनर्स हैं और एक कॉलम मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, मोहन, विजय, अनिल। क्लोजिंग कैपिटल इट इज गिवन टू यू 30,000, 25,000, 20,000। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कैसे हम करते हैं। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे जो हमने पहले बाय चांस क्रेडिटेड कर दिया है। अगर कोई अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है तो उसको हम ऐड करेंगे। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो अब देखो इसमें मैं प्रॉफिट और ड्रॉइंग गिवन है, इन दोनों की मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ ऐड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मेरे पास कितनी है, 5,000, 4,000, 3,000। अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, ये 23,000, 29,000, 35,000। इसमें से मैंने माइनस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें गिवन है 24,000 और क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट जो है डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो गिवन ही नहीं है, तो हमें पार्टनरशिप डीड के रूल्स याद रखने हैं। अगर वहां पर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेशो गिवन नहीं है, पीएसआर गिवन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स हैं, 24,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबको 8,000 मिल गया। अब इसको डिडक्ट कर रहे हैं हम, अमाउंट आ गया 15,000, 21,000, 27,000। ये मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था मुझे, तो मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर देती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, शॉर्टकट यूज करेंगे। देखो एक मैं आपको प्रॉपर मेथड से बता रही हूँ, 27,000 का 10%, 0 से 0 कट, 0 से 0 मतलब एक 0 हमने रिमूव कर दी है। 2700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आ गया। इसका कितना आ जाएगा 2100 और इसका 1500। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक यहाँ पर हमें। ये हमने कैलकुलेट कर ली ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें गिवन है।
अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। इस अमाउंट को मैं यहां पर लिख लेती हूँ। ओपनिंग कैपिटल 27,000, 21,000, 15,000 और आईओसी मैंने कैलकुलेट किया वो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2700, 2100, 1500। अब हम इसका आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन को और हम कर रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स मोहन विजय अनिल फॉर्म। अगेन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें। डेबिट क्रेडिट लिखेंगे और अपने फंडामेंटल रूल्स को हम याद रखेंगे। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब देखो जो प्रॉफिट था सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हम वापस मंगा रहे हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। 24,000 था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था 8,000 ईच, तो पार्टनर से हम ले रहे हैं उनके लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड पर आ गया 8,000 ईच और फर्म के पास 24,000 एज एन इनकम आ गया हमारे पास। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया, क्रेडिट साइड पर आ गया पार्टनर्स का 2700, 2100, 1500। अब इसका हम टोटल देखेंगे कितना टोटल बन रहा है तीनों का, वो हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा 6300, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड पर आ गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज्ड, ये हमें कैलकुलेट करके गिवन है, पार्टनर्स पे करने हैं तो पार्टनर्स का एक्सपेंस हो गया, डेबिट साइड 250, 200, 150, टोटल मेरा हो गया ये 600, फॉर्म के लिए इनकम हो गई है और कुछ भी हमें नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम फॉर्म के अकाउंट्स को टोटल करके इक्वल लेके आते हैं। अब मैं इसका टोटल कर रही हूँ फॉर्म का 24,600, यहाँ पर भी 24,600, बैलेंसिंग अमाउंट जो आएगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ 318,300। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, वी विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6,100, 6,100, 6,100। अब हम सबका टोटल करेंगे और इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 8,250, 8,800, 8,200, 8,200, 8,150 और 7,600। अब हम इसका साइड देखते हैं कौन सी साइड ग्रेटर है। ये वाली साइड मेरी ज्यादा है, मतलब इसको देना था, हमने इतना दिया, सिर्फ 8250 है। डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 550 क्रेडिट साइड पे, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका देखो ये साइड ज्यादा होगा 550, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन गई देखो, अनिल के डेबिट साइड पर आया 550, मोहन के क्रेडिट साइड पर 550, तो एंट्री मेरी हो गई है अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550। नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर प्रोवाइडिंग एडजस्टमेंट, नाउ रेक्टिफाइड। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बिहाफ पर, क्वेश्चन नंबर 71।
पेज नंबर 2.96। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स गिवन है, सरोज, महेंद्र, उमर। उनकी क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 80,000, 60,000, 40,000, और ये क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर गिविंग प्रॉफिट एंड चार्जिंग ड्राइंग। तो हमें इसकी दोनों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर है 80,000 और इसको हमने डिवाइड कर दिया इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है। ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग में सरोज और महेंद्र दो पार्टनर्स ने 24,000 ईच किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये टर्म्स पर भी हम फोकस करेंगे, एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चैप्टर में हमने किया था टॉपिक में कि किस तरह से हम इसके ट्रीटमेंट करते हैं, अगर मंथ में बिगनिंग में है, मिड में है, एंड में, या क्वार्टरली है, या हाफ ईयरली है, या डेट गिवन नहीं है, तो कैसे करते हैं। थर्ड पार्टनर ने उमर ने जो ड्राइंग किया है उसकी ना तो हमें डेट गिवन है ना ही कुछ मंथ गिवन है, सिर्फ ड्राइंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 10%, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1। तो सबसे पहले मैं इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालूंगी वर्किंग नोट में। देखो इसका जो मेन आंसर होता है वो जर्नल एंट्री होता है, बाकी हम सब वर्किंग नोट्स में शो करते हैं। तो मैं वर्किंग नोट में सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, फॉर्मेट सेम रहेगा जो भी हम पहले किया था। पर्टिकुलर नेम ऑफ द पार्टनर सरोज, महेंद्र एंड उमर। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 80,000, 60,000, 40,000। एड ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है 24,000, 24,000, 36,000। ऐड कर रहे हैं अब इसको 76,000, 84,000, 1,04,000 लेस प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000 और इस बार रेशोज गिवन है, तो मैं अलग अलग पार्टनर का निकाल रही हूँ। 4/8, ये मेरा 10,000 हो गया। तो एक पार्टनर की मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई अमाउंट 40,000, दूसरे का 30,000 और तीसरे का 10,000। तो यही हम इसमें से माइनस करेंगे 40,000, 30,000, 10,000। माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट पे शो कर देते हैं। 66,000 रिमेनिंग अमाउंट, 54,000, 64,000, ये मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब मैं यहीं पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, हमें मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ एक जीरो रिमूव कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 6,400, 5,400, 6,600। अब मैं ये अमाउंट यहां पर लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,400, 5,400, 6,600। अब मैं यहीं पर आपको वर्किंग नोट के अंदर ही स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। उमर, महेंद्र, सरोज, फॉर्म। हम फॉर्म को पीछे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है जैसे भी बना रहे हैं, आंसर हमारा सेम रहेगा। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, वापस मंगवा रहे हैं हम प्रॉफिट। कितना किया था हमने 40, 30, 10, तो पार्टनर से ले रहे हैं तो पार्टनर्स का डेबिट हो जाएगा 40, 30, 10।
फर्म के पास 80,000 वापस आ गया। इसके बाद हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 6400, 5400, 6600। इसका मैं टोटल यहाँ पर ही कर देती हूँ, कितना आ जाएगा 18,400। फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो गया 18,400। अब हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो 5% गिवन है, लेकिन हमें ड्राइंग के रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिया है, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में हमारा एवरेज पीरियड कितना था 5.5। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ पर कर देते हैं कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड एवरेज पीरियड इज 5.5 अपॉन 12। पॉइंट हटा के मैंने 0 लगा दिया और मैं सबसे पहले जीरोस को कट कर रही हूँ, तो ये मेरा आ गया 550। यानी कि इन दोनों का पार्टनर्स का मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 550। अब मैं देखो इनसे ले रही हूँ 550, तो 550 इसने पे कर दिया, 550 इसने पे कर दिया। अब थर्ड पार्टनर ने 36,000 विड्रॉ किया और अमाउंट सिर्फ हमें बताया गया है, रेट बताया हुआ है, डेट नहीं बताई हुई। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है तो हम एवरेज 6 मंथ का निकालते हैं, तो मैं इसका 6 मंथ का कैलकुलेट कर दिया। $900, तो इस पार्टनर को 900 पे करना होगा और ये हमारे पास फर्म के पास अमाउंट आ गया 2,000। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा डेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। तो मैं पहले फर्म का टोटल कर रही हूँ, यहाँ पर कितना टोटल आएगा, बैलेंस कर रही हूँ मतलब मैं इसको। $82,000 ही लिखना मुझे यहाँ पर। अब बैलेंसिंग अमाउंट मेरा कितना आ रहा है देखो 63,600 प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस प्रॉफिट को मैं अगेन 4:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। यहां पर कर रही हूं मैं फिर से कैलकुलेशन। 63,600 4/8, 8 से कट कर रहे हैं हम। 7,950 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से तो हमारा सेम रहेगा ही रहेगा। तो ये मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फर्म का डेबिट है, पार्टनर्स का क्रेडिट होगा 31,800, 23,850, 7,950। सबका टोटल कर रहे हैं, कितना जाएगा टोटल देखो 40,550। इसका टोटल हम कर रहे हैं 38,200। इनका टोटल 30,550। ऐसे इसका टोटल हम कर रहे हैं 0,5292, 10,900 और इसका टोटल 0,5514। अब देखो मैंने बीच की लाइन रब की है क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर पार्टनर्स का पता चल गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना रहा है, ये साइड ज्यादा है, माइनस करके निकाल रही हूँ कितनी ज्यादा है 5032। ये मेरा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। इसी तरह से मैं इसका माइनस कर रही हूँ, डेबिट साइड ही ज्यादा है 0,031 डेबिट। इसमें से हम कर रहे हैं माइनस, ये साइड ज्यादा है 0,563 क्रेडिट। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ। डेबिट मेरा कौन कौन हुआ, ये मेन आंसर होता है हमारा जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री में देखो सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड, और इसमें मुझे अगेन पता चल रहा है
कि ये मेरा फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं था, ठीक है। सरोज डेबिटेड और दूसरा मेरा महिंद्रस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल और करंट अकाउंट अगेन डेबिटेड टू उमर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अमाउंट देखो 2350, 1300 और ये मेरा आया 3650। अब आपको एक चीज देखो यहाँ पे मैं रिकॉल करा रही हूँ दोबारा से। मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड का जो डिफरेंस आता है वो क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। अब देखो इनका इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, इक्वल आ रहा है दोनों का। अगर मैं टोटल कर रही हूँ तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। ये चेकिंग करने का तरीका होता है। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर प्रोवाइडिंग एडजस्टमेंट नाउ रेक्टिफाइड। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ट्यूसडे को मिलते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर्स के साथ।